बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम देखते हैं ग्राम पॉजिटिव एलोगरिथम हम कैसे करेंगे। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव एलोगरिथम पूरा ये देखें, पूरा एक यहाँ तक इसका चार्ट है। इसको आप रोक के ऐसे पहले देख सकते हैं कि ये इतना चार्ट है, ये सारा हमने यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ना है। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव एलोगरिथम पढ़ने से पहले देखें इसमें कुछ मैंने जो निमोनिक्स हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, नंबर 1, एरोबिक को हमने हमेशा लेफ्ट साइड पे रखना है, एनएरोबिक को राइट पे रखना है। फॉर एग्जांपल ये देखें, एरोबिक इधर भी हमने इस तरफ रखा है, एनएरोबिक इस तरफ रखा है, एरोबिक इस तरफ रखा है, एनएरोबिक इस तरफ रखा है। दूसरा फार्मूला, कोई भी चीज़ नेगेटिव है, कोई भी टेस्ट, तो उसको हमने इस तरफ रखना है, कोई भी टेस्ट पॉजिटिव है तो उस तरफ रखना है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, इसी को ही देख लें, कोगुलेंस नेगेटिव हमने इस तरफ रखा है, कोगुलेंस पॉजिटिव इस तरफ, हमेशा इस तरह रखें। ये देखिए, नेगेटिव इस तरफ, पॉजिटिव इस तरफ, नेगेटिव इस तरफ, पॉजिटिव। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें ना याद करने में बहुत आसानी होती है। तीसरा निमोनिक जो है हमारा बीबीसी। ठीक है, बीबीसी जो है एक चैनल है। ठीक है, बीबीसी मैं आपको बताऊँगा बीबीसी का जो है निमोनिक कहाँ अप्लाई होगा। ठीक है, चौथा ये कि रेजिस्टेंट को हमने लेफ्ट साइड पर रखा है, सेंसिटिव को हमने उस तरफ रखा है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, रेजिस्टेंट को हमने इस तरफ रखा है, सेंसिटिव को इस तरफ रखा है। ठीक है, इधर भी रेजिस्टेंट को इस तरफ, सेंसिटिव को इस तरफ। ठीक है, रेजिस्टेंस एक नेगेटिव चीज़ है ना, रेजिस्टेंस एक नेगेटिव चीज़ है, इसलिए वो यही फार्मूला उसमें अप्लाई होगा। नेगेटिव को इस तरफ, पॉजिटिव को इस तरफ, सेंसिटिव पॉजिटिव, रेजिस्टेंस नेगेटिव। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखेंगे तो ये चार्ट आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब आगे चलें। ठीक है ना, तो ग्राम पॉजिटिव जो है ग्राम स्टेनिंग में पर्पल और ब्लू कलर लेते हैं। ठीक है ना, ठीक उसी तरह जिस तरह ग्राम नेगेटिव में हमने देखा था कि वो ग्राम नेगेटिव वाले पिंक कलर लेते थे सेफ्रानिन का ग्राम स्टेनिंग के दौरान। ठीक है, तो सबसे पहले इनको हमने किस में डिवाइड किया, बीबीसी में। ये देखें, बीबीसी मैंने कहा था ना, फॉर्मूला इधर आता है बीबीसी जो है बेसिलाई, ब्रांचिंग फिलामेंट्स और कोकाई। ठीक है, ठीक है, बेसिलाई, ब्रांचिंग फिलामेंट्स और कोकाई। अब देखें, बेसिलाई भी छोटे से हैं, ब्रांचिंग फिलामेंट्स भी छोटे से हैं, तो पहले हम इनको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले हम आते हैं बेसिलाई पे। बेसिलाई देखें वही रॉड शेप्ड होते हैं। ठीक है, ये ग्राम नेगेटिव में भी हमने देखा था। अब ये दो किस्म के होते हैं, एरोबिक, एनारोबिक। एरोबिक को हमने इस तरफ रखा, एनारोबिक को हमने इस तरफ रखा। ठीक है, एरोबिक कौन कौन से हैं और एनारोबिक कौन कौन से हैं, इसके लिए जो है निमोनिक याद रखें। एरोबिक, ठीक है ना, एरोबिक को आप याद रखें लिस्टेरिया, बेसिलस और कॉर्नीबैक्टीरियम के ज़रिए। ये निमोनिक है एलबीसी का। जो बर्न के पेशेंट्स में हम वो यूज़ नहीं करते, एलबीसी, लंडन ब्रोडर चार्ट, जिसमें परसेंटेज देखते हैं कि कितना परसेंट जला हुआ है, वो ये है। ठीक है ना, एल से लिस्टेरिया, बी से बेसिलस और सी से कॉर्नीबैक्टीरियम। अब एनारोब्स हमने इस तरफ रखे हैं। एनारोब्स में हमारे पास एक है क्लोस्ट्रीडियम और फिर हमारे पास एक है क्यूटी बैक्टीरियम। एनारोब में दोनों सी है। ठीक है, 2C हैं। ठीक है ना, एनारोब्स में। तो यहाँ तक हमारे बेसिलाई क्लियर हो गए। कौन से बेसिलाई, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई। अब दूसरा करते हैं हम। ठीक है ना, एग्जांपल करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछे तो कि क्लोस्ट्रीडियम क्या है, तो आप कहेंगे क्लोस्ट्रीडियम इज एन एनारोबिक बेसिलाई विच इज़ ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, अब कॉर्नीबैक्टीरियम को पूछे, कॉर्नीबैक्टीरियम इज एन एरोबिक बेसिलाई विच इज़ ग्राम पॉजिटिव, या फिर इसको कहते हैं कॉर्नीबैक्टीरियम इज, या ऊपर से नीचे आए, कॉर्नीबैक्टीरियम इज ए ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई विच इज़ एरोबिक। ठीक है, अच्छा, तो हमने बेसिलाई कर लिए कौन से, ग्राम पॉजिटिव। अब ग्राम पॉजिटिव ब्रांचिंग फिलामेंट्स देखते हैं। ग्राम पॉजिटिव ऐसे बैक्टीरिया जो ब्रांचिंग फिलामेंट्स की फॉर्म में होते हैं, ये देखिए ऐसे। ठीक है, ये ऐसे ब्रांचिंग फिलामेंट्स की फॉर्म में होते हैं। तो ये भी दो किस्म के, एरोबिक, एनारोबिक। एरोबिक को हमने इस तरफ रखा, एनारोबिक को हमने इस तरफ रखा। ठीक है ना, एरोबिक में हमारे पास नोकार्डिया है। ठीक है, नोकार्डिया एक वीकली एसिड फास्ट जो है ग्राम पॉजिटिव ब्रांचिंग फिलामेंट बैक्टीरियम है। ठीक है, ठीक है ना, तो याद रखें नोकार्डिया यूरिएज पॉजिटिव भी है। ठीक है, हमने यूरिएज पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स का जो निमोनिक पढ़ा था, ये देखें यूरिएज पॉजिटिव का, आप इसको रोक के पढ़ सकते हैं कि पूरे का पूरा पंच KSS, PUNCH, पंच KSS, इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। ठीक है, ये आपको इस निमोनिक के थ्रू यूरिएज पॉजिटिव जो है ऑर्गेनिज्म सही है। न सिर्फ बैक्टीरिया है ये इसमें फंगाई भी हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें क्रिप्टोकोकस भी है इनमें से। यहाँ पे देखिए N से नोकार्डिया, तो ये नोकार्डिया यूरिएज पॉजिटिव भी है। न सिर्फ ये क्या है, न सिर्फ एरोबिक है बल्कि वीकली एसिड फास्ट है, बल्कि ये यूरिएज पॉजिटिव भी है। तो अब नोकार्डिया को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, नोकार्डिया इज़ ए वीकली एसिड फास्ट एरोबिक यूरिएज पॉजिटिव
ब्रांचिंग फिलामेंट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम, ठीक है, इस तरह आप डिस्क्राइब करेंगे। इसी तरह एनेरोबिक की बात करें, एनेरोबिक है तो हमारे पास एक्टिनोमाइसिस है, ठीक है। एक्टिनोमाइसिस इज नॉट एसिड फास्ट अनलाइक जो है नोकार्डिया, ये देखें वीकली एसिड फास्ट, नॉट एसिड फास्ट, ठीक है। ठीक है, तो हमने क्या किया, बेसिलाई हमने कर लिए, ब्रांचिंग फिलामेंट्स हमने कर लिए, ठीक है। अब हमारे पास बीबीसी, हमने बीबीसी में से बी भी कर लिया, अब सी रहता है हमारे पास कोकाई, ठीक है। तो ये इसका ये निमोनिक भी आपने याद रखना है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कोकाई देखें, कोकाई को हम सबसे पहले डिस्क्राइब करेंगे, ये एनेरोबिक हैं या फैकल्टेटिव हैं, ठीक है ना। एनेरोबिक या फैकल्टेटिव हैं तो ये फिर इसके हम थ्रू जाएंगे, जैसे ही जाएंगे हम कैटलेज में से गुजारेंगे कोकाई को। देखें, हम ऐसा बैक्टीरिया जो कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम स्टेनिंग में, सबसे पहले हम ग्राम स्टेनिंग करेंगे। ऐसा बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेनिंग में पर्पल और ब्लू कलर लेता है उसको ग्राम पॉजिटिव समझेंगे, उसको हम गुजारेंगे उसमें से, फिर उसकी शेप देखेंगे। अगर वो कोकाई है, ये देखें कोकाई है, तो उस कोकाई को हम गुजारेंगे कैटलेज टेस्ट के ज़रिए, ठीक है। अब कैटलेज कोई भी टेस्ट हम करते हैं, मैंने क्या कहा था, नेगेटिव को हमने इस तरफ रखना है लेफ्ट साइड पे, पॉजिटिव को इस तरफ रखना है। तो कैटलेज अगर नेगेटिव इस तरफ होंगे, कैटलेज पॉजिटिव इस तरफ होंगे। हम पहले देखेंगे कैटलेज पॉजिटिव कौन कौन से हैं। कैटलेज पॉजिटिव, ठीक है, कैटलेज जो पॉजिटिव हैं उनको हम देखेंगे कि हम कहेंगे कि हाँ, ये अगर क्लस्टर्स में है तो हम उनको स्टेफलोकोकस कहेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये देखें ये क्लस्टर्स में मौजूद हैं, ठीक है, ये स्टेफलोकोकाई होते हैं, ठीक है। कैटलेज नेगेटिव वाले फिर चेन्स में होते हैं, ये देखें ये चेन जैसी नहीं है, इनको स्ट्रेप्टो का मतलब चेन होता है, ठीक है ना। तो अब देखें स्टेफलोकोकस कोकाई हमारे पास आ गए। कैटलेज पॉजिटिव क्लस्टर्स में बैक्टीरिया आ गए, हमने कहा कि वो स्टेफलोकोकस हैं। अब कौन सा स्टेफलोकोकस है उसको जानने के लिए हमने इसको कोआगुलेस सीओ को है ना, तो कौन सा, ठीक है, याद रखें। कभी कभी कन्फ्यूजन होती है कि कैटलेज पहले किया था या कोआगुलेस पहले किया था, तो याद रखें कोआगुलेस टेस्ट जो है वो स्टेफलोकोकस के लिए स्पेसिफिक है। इसका निमोनिक आप ये भी याद रख सकते हैं, COAGLAS, एंड में ई को छोड़ दें आप, ठीक है। तो कोआगुलेस, ठीक है, तो सी से क्या है, सी से कोआगुलेस, एस से क्या, स्टेफलोकोकस, ठीक है। और दूसरा निमोनिक याद रखें जिससे आपको पता चलेगा कि पहले हमने कैटलेस के टेस्ट के थ्रू गुजारना है या कोआगुलेस के थ्रू। तो ये देखें कैट लेडीज़ को कहते हैं कैट, ठीक है, तो लेडीज़ फर्स्ट, इससे आप याद रखें, ठीक है ना, पुसी कैट नहीं कहते, ठीक है, ठीक है। तो जो लड़कियां होती हैं वो कैट से डरती हैं ना, ठीक है, इसलिए इनको पुसी कैट कहते हैं, ठीक है। तो कैटलेस हमने पहले गुजारा है, इससे आप याद रखें, लेडीज़ फर्स्ट से आप याद रखेंगे कि कैटलेस हमने पहले किया है, ठीक है। उसके बाद हमारा कोआगुलेस आता है। अगर हम स्टेफलोकोकस को कोआगुलेस में से गुजारते हैं तो फिर वही बात, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ, पॉजिटिव है कोआगुलेस पॉजिटिव, स्टेफलोकोकस ऑरियस है, याद रखें। अगर फिर जो कोआगुलेस नेगेटिव होगा फिर उसको हम फिर दूसरी बार फिर दूसरे टेस्ट से गुजारेंगे, वो हम देखेंगे कि नो बायोचिन सेंसिटिविटी क्या है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक तरफ स्टेफलोकोकस ऑरियस आएगा, दूसरी तरफ दूसरे बैक्टीरिया हैं, उनको हमने बायोचिन या नोवोबायोसिन सेंसिटिविटी के टेस्ट के थ्रू गुजारना है, ठीक है। इसको नस्ट भी बोलते हैं आप, नस्ट एज ए निमोनिक, नोवोबायोचिन सेंसिटिविटी टेस्ट। इसमें फिर जो पास होगा नेगेटिव होगा वो इस तरफ, पॉजिटिव होगा इस तरफ। पॉजिटिव जो है वो हमारे पास स्टेफलोकोकस एपिडर्मिडिस है, जो नेगेटिव है स्टेफलोकोकस सेप्रोफाइटिकस है, ठीक है ना। तो ये रेजिस्टेंट होता है स्टेफलोफाइटिकस। यहाँ पे एक बात याद रखें कि जो नेगेटिव का मतलब रेजिस्टेंट है, यानी कि अगर जो रेजिस्टेंट होता है वो ग्रो करता है नोवोबायोसिन में, ठीक है। जो सेंसिटिव होता है वो मर जाता है नोवोबायोसिन में, ठीक है। तो जो एपिडर्मिडिस है, ठीक है, वो सेंसिटिव है, एपिडर्मिडिस सेंसिटिव है। कैसे निमोनिक याद रखेंगे, एपिडर्मिस, ई फॉर एपिडर्मिस, ई फॉर ये देखें सेंसिटिव, बहुत बड़ा सा ई लिखिए ना, सेंसिटिव। ये आप याद रखेंगे कि एपिडर्मिडिस नोवोबायो NST के लिए सेंसिटिव है, यानी कि ये टेस्ट पॉजिटिव है ये इसका, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात याद रखें कि स्टेफलोकोकस, अब स्टेफलोकोकस कैसे आप डिफाइन करेंगे। स्टेफलोकोकस इज़ ए कोआगुलेस पॉजिटिव, स्टेफ ऑरियस इज़ ए स्टेफलोकोकस ऑरियस इज़ ए कोआगुलेस पॉजिटिव स्टेफलोकोकस विच इज़ कैटलेस पॉजिटिव कोकाई
एंड इज ग्राम पॉजिटिव, इस तरह आप डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। ऊपर से भी नीचे आ सकते हैं, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव कोकाई विच इज कैटालेस पॉजिटिव और कोआगुलेस पॉजिटिव इज स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ठीक है। स्टेफिलोकोकस ऑरियस के बारे में एक खास बात याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखें कि स्टेफिलोकोकस ऑरियस बीटा हिमोलिटिक बैक्टीरिया है। यहाँ पे मैं आपको बीटा हेमोलिटिक्स के थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ। ये देखें, बीटा हेमोलिटिक बैक्टीरिया आर, यहाँ पे देखें, दीज आर ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ठीक है। तो कंप्लीट लिसिस ऑफ आरबीसीज कराते हैं, ठीक है। ये ठीक है। तो कंप्लीट लिसिस ऑफ आरबीसीज होता क्या है, जब टेस्ट में हम गुजारते हैं तो पेल क्लियर सा सराउंड एरिया नज़र आता है, आपको एक एरिया नज़र आता है जो कि पेल, बीच में एक पेल क्लियर सा एरिया नज़र आता है, किस में, ब्लड एगार में। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये ब्लड एगार, ये पिक्चर में आपको दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ पे पेल सा क्लियर सा एरिया नज़र आता है, तो ये बीटा हेमोलिटिक का टेस्ट है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये एरिया जो है वो इसलिए नज़र आता है कि ये कंप्लीट लिसिस ऑफ आरबीसीज कराते हैं। ये देखिए, मैं आपको दूसरी बुक में भी दिखाता हूँ, हाँ ठीक है। ये देखें, ये इस बुक में बीटा हेमोलिटिक एरियाज में ये सेंट्रल जो क्लियर पेल एरिया नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे कंप्लीट हिमोलिसिस हुई है, ठीक है। और ये बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं याद रखें, इसमें 3 बैक्टीरिया है बीटा हेमोलिटिक, ठीक है। स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ठीक है, और स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस और स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी, ठीक है ना। तो ये APA याद रखें, ऑरियस, पायोजेनिस, एगेलेक्टी, लेकिन ये स्टेफिलोकोकस है, दीज टू आर स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये बात याद रखना ज़रूरी है कि स्टेफिलोकोकस एक क्या है, बीटा हिमोलिटिक बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ये चीज़ याद हो गई आपको, ठीक है ना। तो याद रखें, स्टेफिलोकोकस ऑरियस एक बीटा हेमोलिटिक बैक्टीरिया भी है, ये आपने याद रखना है। तो हमने इस तरफ हमने कर लिया स्टेफिलोकोकस, ठीक है। अब कैटालेज की तरफ आते हैं वापस। तो देखें, कैटालेज जो नेगेटिव थे वो कौन कौन से हैं, वो है हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकाई जो है चेन्स में होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, इनको हम स्ट्रेप्टो कहते हैं, ठीक है। स्ट्रेप्टो मतलब चेन्स, पेयर्स और चेन्स, ठीक है ना, ठीक है। तो जैसे ही कैटालेज टेस्ट के बाद कोई ऐसा बैक्टीरिया जो हमें नेगेटिव नज़र आता है, कैटालेज नेगेटिव, और वो चेन्स की शेप में होता है, तो उसको हम हिमोलिसिस के टेस्ट के थ्रू गुजारते हैं, ठीक है ना। अब ये हिमोलिसिस जो होती है ना, ये 3 टाइप्स की होती है, अल्फ़ा हिमोलिसिस, बीटा हिमोलिसिस और गेमा हिमोलिसिस, ठीक है ना। अल्फ़ा हिमोलिसिस, बीटा हिमोलिसिस और गेमा हिमोलिसिस, ठीक है। अब अल्फ़ा हेमोलिसिस देखें, ये होती है ग्रीन, ठीक है, नज़र आएंगे ये आपको स्लेट्स में, ठीक है ना। तो ये इसको पार्शियल हिमोलिसिस होती है, अल्फ़ा हेमोलिसिस जो है, ठीक है ना, ठीक है। इसी तरह जो बीटा हेमोलिसिस कंप्लीट हिमोलिसिस होती है, ठीक है। और जो गैमा हेमोलिसिस दैट इज़ नो हिमोलिसिस एट ऑल, ठीक है। अब अल्फ़ा हिमोलिसिस पढ़ते हैं। अल्फ़ा हिमोलिटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो पार्शियल हिमोलिसिस कराते हैं, ठीक है ना। और क्या होता है, जो कलर होता है ना, जो कलर वो ग्रीन होता है। अल्फ़ा हिमोलिसिस पार्शियल को कैसे, ये देखें, अल्फ़ा मतलब ए को कहते हैं ना, अल्फ़ा इज इक्वल टू ए, तो पार्शियल ए सब जगह में डबल ए के साथ पार्शियल लिखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि अल्फ़ा में पार्शियल हिमोलिसिस होती है। और जब पार्शियल हिमोलिसिस होती है तो जो कलर इम्पार्ट करते हैं ये ब्लड एगार में, वो ग्रीन होता है, ठीक है। इसलिए इधर लिखा हुआ है ग्रीन, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखें, अल्फ़ा हिमोलिसिस देयर इज़ पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, इसलिए पार्शियल हिमोलिसिस होती है। इट कॉजेज ग्रीन और ब्राउनिश कलर विदाउट क्लियरिंग अराउंड ग्रोथ ऑन ब्लड एगार, ठीक है। तो ये अल्फ़ा हिमोलिटिक बैक्टीरिया के बारे में लिखा हुआ है इन्होंने। और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकस दोनों के दोनों अल्फ़ा हिमोलिटिक बैक्टीरिया है। तो कहीं भी MCQ में आ जाए तो आपने ये याद रखना है, ठीक है। ये देखें, ग्रीन शीन आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें, ये ग्रीन कलर्ड, ये देखें ग्रीनिश है ये जो अल्फ़ा, इसीलिए अल्फ़ा लिखा हुआ है। बीटा में क्या था, बीटा में पेल सा था, ठीक है। ठीक है, दोबारा हम टेबल की तरफ आते हैं। देखिए, पार्शियल हिमोलिसिस ग्रीन, ठीक है। इसको हम जैसे ही हमें पता लगे कि एक बैक्टीरिया है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस है, वो अल्फ़ा हिमोलिसिस करा रहा है, पार्शियल हिमोलिसिस जो कि ग्रीन कलर इम्पार्ट कर रहा है, ठीक है ना, ऑन द ब्लड एगार, तो हम उसको ऑप्टोचिन सेंसिटिविटी एंड बाइल सोल्युबिलिटी के थ्रू गुजारेंगे। O फॉर ऑप्टोचिन सेंसिटिविटी, B फॉर बाइल सोल्युबिलिटी। ये देखें, अब्बू, ABO, अब्बू, ये ABO ग्रुप नहीं होता, वो निमोनिक याद रखें आप इस जगह में,
ठीक है ना, ABO ग्रुप। ऑप्टोचिन सेंसिटिविटी के थ्रू गुजारेंगे और बाइल सोल्युबिलिटी के थ्रू गुजारेंगे। ये टेस्ट डेफिनेटली जो नेगेटिव होगा वो हम उसको हम इस तरफ रखेंगे, जो पॉजिटिव होगा उसको हम इस तरफ रखेंगे। करीब से देखें तो जो नेगेटिव है उनमें कौन कौन से हैं हमारे पास, विरिडेंस, स्ट्रेप्टोकोकाई हैं, ठीक है ना। कौन कौन से हैं इसके अंदर, एस म्यूटेंस और एस माइटिस है, ठीक है ना। ठीक है, याद रखें विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई ये एक अलग बैक्टीरिया का नाम, ठीक है, ये पूरे का पूरा एक ग्रुप है। इसमें बहुत सारे जो हैं आते हैं, लेकिन फेमस जो है एस म्यूटेंस, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस माइटिस, इसी तरह एक और स्ट्रेप्टोकोकस सैंग्विनस, ठीक है, इस तरह के आते हैं। तो ठीक है ना, याद रखें। अब फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस या माइटिस को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे। स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस इज़ ए बैक्टीरिया दैट कैन ग्रो इन ऑप्टोचिन स्लाइड। ये देखें ऑप्टोचिन रेजिस्टेंट है ना, इसका मतलब रेजिस्टेंट है, नेगेटिव का मतलब रेजिस्टेंट है। तो इट कैन ग्रो इन दिस स्लाइड, मर नहीं जाता, जिंदा रहता है। इट कैन ग्रो इन ऑप्टोचिन सेंसिटिव स्लाइड, यानी ऑप्टोचिन सेंसिटिविटी नेगेटिव है इसकी, और इट इज़ पार्शियल हिमोलिटिक बैक्टीरिया, यानी अल्फा हिमोलिटिक बैक्टीरिया, एंड which is gram streptococci in nature, it grows as chains, ठीक है। कैटलेज नेगेटिव है और क्या है, कोकाई है, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। इस तरह हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरह फिर जो पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव हमने इस तरफ रखा, तो ये कौन सा है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ये कैप्सुलेटेड इनकैप्सुलेटेड होता है, ठीक है। ये देखें कैप्सूल होती है इसके गिर्द इर्द गिर्द। इनमें विरिडेंस में देयर इज़ नो कैप्सूल, कैप्सूल नहीं होती इनमें, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी भी हमारा एक ऐसा बैक्टीरिया है जो पार्शियल हिमोलिसिस कराता है। ऑप्टोचिन सेंसिटिविटी और ब्लड सोल्युबिलिटी में ये मर जाता है, ये ग्रो नहीं करता, ठीक है, यानी कि ये सेंसिटिव है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे चलें, ठीक है। हमने फिर क्या कहा था कि हिमोलिसिस हमने 3 टाइप्स की बताई थी, अल्फ़ा, बीटा और गैमा, ठीक है। तो अब दोबारा देखते हैं कि देखें एक ऐसा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो कि कोकाई है, उसको हमने कैटलेज टेस्ट के थ्रू गुजारा। कैटलेज नेगेटिव आया, कैटलेज जब नेगेटिव आया और हमने देखा कि वो चेंज में ग्रो कर रहा है, तो इसको हमने हिमोलिसिस के थ्रू गुजारा। जब हिमोलिसिस के थ्रू गुजारा तो हमने देखा कि वो कंप्लीट हिमोलिसिस करा रहा है, बी सी कंप्लीट हिमोलिसिस, BCC याद रखें इसमें, BCC ये कंप्लीट हिमोलिसिस इज ऑलवेज क्लियर, इट हैज़ नो ग्रीनिश कलर, याद रखें, ठीक है ना। तो जब बीटा हिमोलिसिस है, बीटा हिमोलिटिक बैक्टीरिया है, तो उसको हमने फिर क्या किया, हमने क्या किया, उसको बेसिट्रासीन, अगेन याद रखें बी से, ये निमोनिक बहुत इंपॉर्टेंट है, BCC का निमोनिक बहुत इंपॉर्टेंट है, BCC। बी फॉर बीटा हिमोलिटिक, C फॉर क्लियर कलर होता है, और C फॉर कंप्लीट हिमोलिसिस। और जैसे ही आपके पास BCC हो जाती है, यानी ये सिस्टम पूरा बैक्टीरिया आ जाता है, हमने इसको फिर अगेन B से गुजारना है, बेसिट्रासीन सेंसिटिविटी B से, ठीक है। ये देखें यहाँ पे हमने ऑप्टोचिन सेंसिटिविटी के साथ गुजारा था, ABO निमोनिक याद रखा था, अल्फा, A फॉर अल्फा, ऑप्टोचिन, O फॉर ऑप्टोचिन, और B से बाइल। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे BCC, ठीक है। B फॉर बीटा हिमोलिटिक, C फॉर क्लियर कलर देते हैं, नॉट ग्रीन, और C फॉर कंप्लीट हिमोलिसिस कराते हैं। जैसे ही ये हमारे पास आता है, हम उसको B फॉर बेसिट्रासीन सेंसिटिविटी के थ्रू गुजारते हैं और PYR स्टेटस देखते हैं, बेसिट्रासीन सेंसिटिविटी के थ्रू और PYR स्टेटस। डेफिनेटली वही निमोनिक हमने कहा था कि जो नेगेटिव होगा वो इस तरफ होगा, जो पॉजिटिव होगा वो इस तरफ होगा। तो अब जो नेगेटिव है वो हमने इस तरफ रखा, पॉजिटिव है वो हमने इस तरफ रखा। नेगेटिव मतलब रेजिस्टेंट, याद रखें, यहाँ भी ये देखें नेगेटिव मतलब रेजिस्टेंट, ये जो R है रेजिस्टेंट, जो पॉजिटिव है वो सेंसिटिव है, ठीक है। तो जो नेगेटिव है उसको हमने ग्रुप B कहा, जो पॉजिटिव है वो उसको हमने ग्रुप A कहा, ठीक है ना। अब ग्रुप B के अंदर BT एगेलेक्टी, स्टेफिलोकोकस एगेलेक्टी, BT, यानी कि B जो ग्रुप B है वो जो है स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी है उस ग्रुप में। अच्छा, ग्रुप A में स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनीस है, याद रखें। तो ये भी बीटा हिमोलिसिस वाले भी आपको सारे याद हो गए, ठीक है। ठीक है, अब देखें अगर आप स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनीस को कोई पूछे कि आप डिफ़ाइन करें तो कैसे करेंगे, तो हम कहेंगे स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनीस इज़ अ बैक्टीरिया that is sensitive to bacitracin, that has positive PYR status, and it is a beta hemolytic streptococcus which is gram catalase negative and
ग्राम पॉजिटिव कोकाई, इस तरह आप डिस्क्राइब करेंगे। इसी तरह आप कोशिश करें कि इसको भी डिस्क्राइब करने की कोशिश करें, ठीक है। अच्छा ठीक है ना। तो बीटा हेमोलिटिक मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास ग्रुप ए, ग्रुप ए में एक बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टी और ग्रुप ए में स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनीस, और हमारे पास जो स्टेफलोकोकाई में भी स्टेफलोकोकस आरियस बीटा हेमोलिटिक है। याद रखें, बीटा हेमोलिटिक सिर्फ ये दो नहीं है, ये भी बीटा हेमोलिटिक है। जो स्टेफलोकोकस है मैंने आपको यहाँ बताया था। देखें, बीटा हेमोलिटिक बैक्टीरिया दे आर ग्राम पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है। दे आर ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ठीक है। कंप्लीट लिसिस करते हैं ये आरबीसी की, और पेल क्लियर एरिया होता है ब्लड एगार में, ठीक है। इसमें कौन कौन से हैं? ग्रुप बी, ग्रुप ए और स्टेफलोकोकस ऑरियस। बी में बी टी मैंने कहा था ना, एगलेक्टी। ए में हमारे पास पायोजिनीस, और फिर तीसरा हमारे पास है स्टेफलोकोकस ऑरियस। ये तीनों के तीनों बैक्टीरिया बीटा हेमोलिटिक है, ठीक है। ठीक है, हमने देखा अल्फा हेमोलिसिस, बीटा हेमोलिसिस। अब जो गैमा हेमोलिटिक बैक्टीरिया कौन कौन से हम देखते हैं। देखें, वही वाली बात, हमने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया देखे हैं। सबसे पहले हमने ग्राम स्टेनिंग की, हमने देखा कि वो पर्पल ब्लू कलर ले रहा है, तो हमने कहा कि वो ग्राम पॉजिटिव है। अब हमने देखा कि फिर शेप, उसकी शेपिंग देखी, तो हमने उसको देखा कि गोल गोल कोकाई जैसा है, हमने उसको देखा कि फिर हमने कैटलेस के अंदर देखा, कैटलेस पॉजिटिव वो हो गए। कैटलेस हमने देखा कि वो नेगेटिव है। जब कैटलेस नेगेटिव है तो हमने उसको क्या कराया, और फिर शेप देखी उसकी, तो इस तरह की लंबी सी चेन टाइप शेप थी, तो हमने उसको हेमोलिसिस के टेस्ट के थ्रू गुजारा। जब हेमोलिसिस के टेस्ट के थ्रू गुजारा तो हमने देखा कि कोई हेमोलिसिस नहीं हो रही, ठीक है, घंटा हेमोलिसिस है इसमें, ठीक है, कोई हेमोलिसिस नहीं हो रही, देयर इज नो हेमोलिसिस गामा में। और जी फॉर गामा, जी फॉर ग्रोज इन बाइल, ठीक है, हमने देखा कि वो ग्रो भी कर रहा है, ठीक है। जी फॉर घंटा, याद रखें, ये बहुत अच्छा निमोनिक है। इंडिया में मूवीज़ में नहीं कहते घंटा करेगा, मतलब नहीं करेगा, ठीक है। तो जी फॉर घंटा, नो हेमोलिसिस, घंटा इज इक्वल टू नो। और जी फॉर ग्रोज इन बाइल, ग्रोज इन बाइल, ठीक है ना। तो फिर ये जी बी निमोनिक भी है, जी बी गिलगित बल्तिस्तान, ठीक है। जी बी ग्रोज इन बाइल, ये वाला, ठीक है। जी फॉर गैमा, जी फॉर बाइल में ये ग्रो करते हैं, ठीक है ना, याद रखें। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने देखा कि 6.5% नॉर्मल सेलाइन में इनको ग्रो करने की कोशिश की, और PYR स्टेटस हमने देखने की कोशिश की। देखें, PYR स्टेटस हमने कहाँ कहाँ देखा है। हमने गैमा हेमोलिटिक बैक्टीरिया में देखा है, हमने बीटा हेमोलिटिक बैक्टीरिया में, ये देखें, PYR स्टेटस देखा है। हमने अल्फ़ा में PYR स्टेटस नहीं देखा। तो इसका निमोनिक क्या है? प्यार, PYR प्यार, ठीक है। जो प्यार करते हैं वो चेन्स में, ठीक है, जो चेन्स में वो बंध जाते हैं, ठीक है। ये किसने कहा है? भगवत गीता में लिखा हुआ है, ठीक है, भगवत गीता में, ठीक है। प्यार करने वाले चेन्स यानी स्ट्रेप्टोकोकाई जो है ना, चेन आर जस्ट लाइक चेन्स ना, पेयर्स और चेन्स में ये होते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपने एज ए निमोनिक याद रखना है, ठीक है। तो PYR स्टेटस हमने कहाँ देखा? बीटा हेमोलिटिक बैक्टीरिया में और गैमा हेमोलिटिक बैक्टीरिया में देखा है, ठीक है। अब ठीक है, हमने क्या किया, ग्रो इन 6.5 नॉर्मल सेलाइन में, और नॉर्मल सेलाइन एक वाटर फ्लूइड है, ठीक है, नॉर्मल सेलाइन, ठीक है। हम हॉस्पिटल एडमिटेड पेशेंट्स में जो ड्रिप नहीं लगाते उनमें से एक नॉर्मल सेलाइन भी है, लेकिन दिस इज़ नॉट नॉर्मल सेलाइन, दिस इज़ 6.5%। अगर हम ये देंगे तो पेशेंट तो मर जाएगा। ये सिर्फ हमने कल्चर के लिए रखा हुआ है, ठीक है। अब इसके थ्रू गुजार रहे हैं हम जो 6.5% NaCl और PYR स्टेटस नेगेटिव हमने इस तरफ रखा, पॉजिटिव इस तरफ रखा, और जो नेगेटिव है वो हमारे पास नॉन एंटेरोकोकस है, और पॉजिटिव है हमारे पास एंटेरोकोकस है, ठीक है ना। ठीक है, जो नेगेटिव है वो रेजिस्टेंट होगा, जो पॉजिटिव है वो सेंसिटिव। तो जो रेजिस्टेंट है ये देखें, उनमें से हमारे पास S बोविस है, यानी कि वो ग्रो करता है, तो बो ग्रो, ठीक है, इस तरह आपने याद रखना, बोविस ग्रोस इन 6.5% नॉर्मल सेलाइन, ठीक है। अच्छा, इसी तरह एंटेरोकोका, इसमें फिर इस ग्रुप में अंदर क्या क्या है, नॉन एंटेरोकोकस और एंटेरोकोकस, ये दोनों ग्रुप्स हैं, ठीक है। एंटेरोकोकस में एंटेरोकोकस फीकलिस और एंटेरोकोकस फीसियम, ठीक है ना। तो ये दोनों के दोनों जो है वो ग्रो नहीं करते, ठीक है, ठीक है ना। अब आप एंटेरोकोकस फेकलिस को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? एंटेरोकोकस फेकलिस इज अ बैक्टीरियम दैट बिलोंग्स टू एंटेरोकोकस फैमिली, और दैट इज सेंसिटिव टू, ठीक है, 6.5% NaCl
एंड दैट इज़ पॉजिटिव हैज़ पॉजिटिव PYR स्टेटस, ठीक है, और दैट इज़ गैमा हिमोलिटिक बैक्टीरियम, ठीक है, और दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस कैटालेस नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव कोकाई। इस तरह आप डिस्क्राइब करेंगे पूरे के पूरे को। इस चार्ट के थ्रू आप इधर मौजूद किसी भी बैक्टीरिया को डिस्क्राइब कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरह, या तो नीचे से इस तरफ से जाएं या ऊपर से आप इस तरफ से आके डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है।